स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि हम लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज यानी एलिमेंट्स को मैट्रिसेस के अंदर किस तरह से लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। आप अगर हम इनको, आपको पता है हॉरिजॉन्टली अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास क्या कहलाएंगी, ये हमारे पास हैं जी रोज़, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है जी इसके पास हमारे यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है। दिस इज़ रो 1 और ये हमारे पास क्या है, रो 2 है, ठीक है। इसी तरह जब हम वर्टिकली यानी फ्रॉम टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो हमारे पास ये क्या किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कॉलम्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये कॉलम, चले इसी कलर से लिखते हैं, ये कॉलम जो है हमारे पास वो कॉलम 1 है, कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम, सॉरी यहाँ पे कॉलम 2 है और इसी तरह ये कॉलम हमारे पास 3 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम इन एनिमल्स को सपोज ये कर लें कि ये जो है वो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है या एंट्रीज है एक मैट्रिक्स की, ठीक है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग एट हियर, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हम टर्टस पे यानी जिसको हम कछुआ बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, इस पे अगर हम पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरह से आएंगे, हम जो है वो सबसे पहले लाइक ये फर्स्ट रो पे लाई नहीं कर रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड रो में, तो हम फर्स्ट रो मूव करेंगे, सेकंड रो पे आएंगे, उसके बाद हम यहाँ से, बिकॉज हमें पता है कि इस रो में सेकंड रो में मौजूद है, उसके बाद हम कॉलम वाइज मूव करेंगे 1 2 और ये 3 कॉलम में। तो इसकी जो पोजीशन यहाँ पे बन रही है, अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे लिखूँ तो क्या है जी, इसकी पोजीशन क्या होगी 2 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3, यानी इससे क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट जो मैंने 2 लिखा है ये रिप्रेजेंट्स रोज और 3 रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो इसको अगर मैं इसकी पोजीशन के लिए मैं जस्ट 23 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने इस पूरे जो आपके पास रोज एंड कॉलम्स हैं, ये जो हमारे पास पूरा ये नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास गिवन है, अगर हम इसमें ओरिजिनल पोजीशन यानी 1 से अगर हम टर्टस तक पहुंचना चाह रहे हैं तो हमें 2 यूनिट हमने डाउन मूव करना होगा, जिसमें हम रो 1 और रो 2 की तरफ मूव करेंगे और इसी तरह 3 जो कॉलम्स है हमें राइट साइड पे मूव करना होगा और हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस हमारे पास ये जो फिश है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो हम किस तरह से पहुँचेंगे। ऑफ कोर्स हमें पता है कि फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है, लेकिन कौन सा कॉलम है, रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सा है 2, तो ये हमारे पास किस पोजीशन पे होगी, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिखूंगा जी 1 2, ठीक है। इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह अगर बटरफ्लाई की बात की जाए तो इसकी पोजीशन क्या है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है रोज को, सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसी तरह इसकी पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी 1 3, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह इसकी पोजीशन की बात की जाए तो क्या हो जाएगी 1 4, सॉरी इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2 1, ठीक है, सेकंड रो, बिकॉज हम सेकंड रो में आगे 2 और फर्स्ट कॉलम है 2 1, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं जो कि क्या थी 23। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यही इसी बेस के ऊपर हम मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज हैं उनको लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जनरली मैं ड्रॉ करता हूँ A इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, A मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 4 और 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें जो एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन को लोकेट करना है, किस तरह से हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर मैं इसको लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस मैट्रिक्स को मैं लिख लूँ तो लोकेशन किस तरह से आ जाएगी हमारे पास -1। अगर आप देखें यहाँ पे आप वही बात कि ये C1 है, ये C2 है, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, जबकि अगर आप इस साइड पे देखें ये R1 है और इस तरफ देखें तो ये R2 है, ठीक है, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो। अब अगर आप इसकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम चूंकि रोज की लिखते हैं तो ये अगर हम इनको जनरल नेम दे दें, लेट्स सपोज ये जो एलिमेंट है ये A है, लेकिन ये बाकियों से किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है अपनी पोजीशन के लिहाज से। पोजीशन इसकी क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 1। इसी तरह ये क्या है रो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम क्या है सेकंड, तो ये आ जाएगा A1 2। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है हमारे पास A2 1, बिकॉज अभी रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम क्या है, सॉरी रो सेकंड है कॉलम क्या है फर्स्ट,
तो ये आ जाएगा A21। इसी तरह इसको देखें अगर आप, तो इसमें रो हमारी 2 है, रो सेकंड है, कॉलम कौन सा सेकंड, तो ये आ जाएगा A22। इसी तरह से अगर हम लेट से हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है, रोज में भी और इसी तरह कॉलम्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो इसी तरह ये एक्सटेंड करता जाएगा। लेट सपोज ये A13 हो जाएगा, ये A14 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह ये A23 हो जाएगा, ये A24 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको पता है कि हम जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m बाय n। अब m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, तो अगर आप यहाँ पे मूव करते जा रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ रोज लास्ट पे कितनी हो जाएंगी, आप इसको बोल दें m नंबर ऑफ रोज है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज हमारे पास जस्ट ये आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज हमारे पास फर्स्ट है, लेकिन m जो है कॉलम्स सॉरी 1n, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डाउन द मैट्रिक्स मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, m नंबर ऑफ जो है m यहाँ पे फिक्स हो जाएगा आप, और यहाँ से 1 am1, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, am2 सेकंड कॉलम, am3 थर्ड कॉलम, एंड अप टू लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, amn, ठीक है। यानी जितनी रोज जितनी कॉलम्स होंगे तो वो उस लिहाज से उस मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी, पोजीशन बन जाएगी। तो यहाँ से हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट ड्राइव किया कि हम एलिमेंट्स की पोजीशन को किस तरह से लोकेट करते हैं। जो एलिमेंट अपने उस मैट्रिक्स के अंदर जिस कॉलम और जिस रो के अंदर लाई करता है, हम उसको वो वाला नेम दे देते हैं। हम उसको जनरल नेम देते हैं जी कि ए सब्सक्रिप्ट कर देते हैं उसको, कि इसका सब्सक्रिप्शन हम उसको कर देते हैं ए, और साथ लेट्स सपोज सेकंड फर्स्ट कॉलम में है तो आ जाएगा, फर्स्ट रो में है तो आ जाएगा 1, और जिस कॉलम में होगा उस लिहाज से उसका सेकंड आ जाएगा। तो आपने इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के अंदर, इस तरह से आप उनको लोकेट कर सकते हैं।